लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, याद है कि नहीं को? टोकन्स पढ़े थे, ऑपरेटर कांस्टेंट और ये हम्म, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स बताना। अच्छा टोकेन्स पढ़ रहे थे ना। चलिए तो हम ऐसा करें, जो नोट्स बनाए, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है नोट्स जो बना रहे हैं आप लोगों के लिए उसी से पढ़ा दें। आप लोग जो बोलिएगा, नहीं तो लिख कर पढ़ाने का भी मेरे पास ऑप्शन है और वैसे ही पढ़ाने का ऑप्शन है। ठीक है, क्या करें, नोट्स से पढ़ा दें या फिर हम वैसे पढ़ा दें? नोट्स देखिए, जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो फिर आपको मुझे समझाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसी से चाह रहे हैं कि इसी से पढ़ा देते हैं, क्योंकि फिर लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, हाँ उसको हम कर करके दिखा देंगे। ठीक है, ओके। देखिए हमारे पास टोकन्स यहाँ पे है ना। चलिए इसको हटाते हैं, टोकन्स की बात करते हैं। टोकन्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है? तो टोकन्स जो होता है वो क्या, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग का, मतलब किसी भी चीज का छोटा छोटा पार्ट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि किसी सबट्रांस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एनीवन, किसी सबट्रांस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? नहीं याद है? एटम। एटम। एटम कहलाता है ना। ओके, उसी तरह हमारे पास जो प्रोग्राम के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टोकन्स। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोकन्स कहते हैं। ओके, तो इसके पास अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ टोकन्स की, तो क्या क्या होता है? तो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, पंक्चुएटर होते हैं। ओके, एंड स्ट्रिंग होते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा आया, wait, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा तो सही लगेगा। नाउ बात करते हैं कीवर्ड। अब वन बाय वन सभी को डिफाइन किया है। कीवर्ड क्या होता है? अब हमारे पास इतने सारे छह जो हमारे बेसिकली जो हमारा हर जगह यूज होगा, याद रखिएगा। ये सारे जो है बात हमेशा आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे पहला हमारा होता है वो होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कल हम बताए थे, कीवर्ड जो होता है प्री डिफाइंड वर्ड होता है। प्री डिफाइंड कहने का मतलब कि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा। जैसे किसी चीज का प्री डिफाइंड कर देते हैं, तो प्री डिफाइंड कहने का मतलब क्या होता है? किसको यहीं पे बैठना है, क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइज्ड है वो, उसके अलावा वहां और कोई नहीं जा सकता। जैसे आप एक शादी होती है, ठीक है, तो शादी में क्या होता है, बहुत तरह तरह के गेस्ट आते हैं, तो कुछ जो रूम होता है वो प्री डिफाइंड होता है कि नहीं, इस रूम में इस पर्सन के अलावा और कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन जो है वीआईपी है, उसका फिक्स रूम है, उसके अलावा उसमें कोई जा ही नहीं सकता है। लाइक दिस। ओके, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये भी वर्ड्स ही होते हैं, बट इसका क्या होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, कंपाइलर के लिए क्या होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। और इसको वेरिएबल नेम की तरह हम कभी यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम की तरह कभी भी इसका यूज नहीं कर सकते। बात यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 42 हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, ये सारे। ओके, ओके, चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ये ऐसा आपको नोट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको अरेंज किया जाएगा प्रॉपरली, इसमें से बहुत सारे डेटा को अभी इरेज किया जाएगा। ठीक है, ये अभी अनस्ट्रक्चर्ड है, इसको स्ट्रक्चर्ड करके दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? तो आइडेंटिफायर्स जो होता है नेम होता है। क्या होता है? नाम होता है। जो भी हम वेरिएबल्स का, फंक्शंस का, एरे का, इन सब का जो हम नाम रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पे मार्क्स है, ये क्या है? आइडेंटिफायर है। टोटल स्कोर है, वो क्या है? आइडेंटिफायर है। यहाँ पे इंट और फ्लोट हमारा क्या है, सो बता सकते हैं इंट और फ्लोट क्या है हमारा? कीवर्ड। कीवर्ड है। ग्रेट। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स को लिखने का रूल क्या होता है? तो ये हमेशा क्या करेगा, लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर कंटेन करेगा। लेकिन स्टार्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा स्टार्ट जो होगा ये किसी ना किसी लेटर से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। ये बात कल मैंने समझाया था, यहाँ तक तो क्लियर होगा। उसके बाद बात करते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब, लेट मी ओपन द कंपाइलर। अगर बात की जाए केस सेंसिटिव की, तो केस सेंसिटिव कहने का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। जैसे मैंने लिखा इंट रोल, ठीक है, ये नाम का वेरिएबल लिखा, और दूसरा, सॉरी गड़बड़ हो गया, इंट रोल, पहला वेरिएबल मैंने लिखा और दूसरा मैंने लिखा वो भी इंट टाइप का ही लिया और उसको भी मैंने लिखा सेम।
अभी दोनों क्या सेम है ना, दोनों क्या सेम है। रन करेंगे, देखिए कुछ मैसेज आएगा। मैसेज आया, क्या बोल रहा है, रीडिक्लेरेशन। बोल रहा है क्या, रीडिक्लेरेशन। अब फिर से रोल को क्या करें, बार बार आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, पहले ही ऑलरेडी लाइन नंबर 5 में वो क्या हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे देखिए इरर जो होता है हमेशा बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इरर को हमेशा पढ़ के समझने की कोशिश करना है। ठीक है, बोल रहा है ना, प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ रोल विथ टाइप इंट। जो पहले ही क्या है, रोल जो हमारा है उसका टाइप इंट डिक्लेयर किया जा चुका है। ठीक है, तब आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते। ये सब हम बताएंगे आपको, और आगे एक्सप्लेनेशन होगा एकदम डिटेल में। ठीक है, आप लोग क्लास में एवरीडे अटेंड किया कीजिए, सब कुछ समझ आएगा। चलिए, तो अब बात कर रहे थे केस सेंसिटिव की। तो केस सेंसिटिव कहने का मतलब होता है कि अगर हम सपोज इसमें का हम फर्स्ट लेटर बस कैपिटल कर देते हैं, फर्स्ट लेटर हम क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं, तो देन हमारा क्या हो जाता है, दोनों वर्ड अब डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। देखिए अब कोड हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो रहा है। मतलब अगर आप इसमें का छोटा सा कोई एक पार्ट, अगर हम सपोज हम बीच वाला जो ओ है ना, ओ को हम क्या कर देते हैं, बस कैपिटल ओ कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गया। क्या हो गया, दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गया। बात यहाँ तक क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर है। तो केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि अगर हम इसमें कैपिटल स्मॉल ये सब कर देते हैं तो वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओके, नाउ, तो हमेशा के जो हमारा आइडेंटिफायर्स होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि हम अगर एक को कैपिटल एक को स्मॉल लिखते थे तो दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकता, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, हमेशा आइडेंटिफायर कभी भी हमारा कीवर्ड्स नहीं हो सकता। सपोज अगर मेरा एक जो हमारा आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर जैसे एल्स होता है ना, एल्स, एल्स भी क्या एक वर्ड है तो है, सॉरी, एल्स भी क्या है, एक वर्ड है ना हमारा। लेकिन अगर इसको मैं रन करूंगा तो देखिए क्या आएगा, बोल रहा है एल्स में एरर दिखा रहा है। क्या एरर लिख रहा है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और बिफोर एल्स। ये क्या है, यहाँ पे हमारा एरर मिल रहा है किस पे, एल्स पे। ओके, क्योंकि ये हमारा हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड है, इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। इसका क्या है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। बातें यहाँ तक क्लियर है, बातें यहाँ तक क्लियर है ना। ओके, नाउ आगे अगर बात करें तो नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस अलाउड। बोल रहा है कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, और दूसरा क्या बोल रहा है, कोई स्पेस अलाउ नहीं होता। तो स्पेस अलाउड वाला तो कल मैंने बात बताया था। चलिए स्पेशल कैरेक्टर की बात की जाए, जैसे आप फंक्शन की के जस्ट नीचे जो 1 2 वाला आपका होता है ना, जिसमें एट द रेट है, स्टार, ये सब होता है। जैसे मैंने इंट और लिखा एट द रेट सत्यम, ठीक है, नाम का एक वेरिएबल बनाया, देखिए रन करूंगा, एरर आया। ठीक है, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो होता है वो हमारा कभी भी, ओके, नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर वही बस मैं सत्यम के अगर मैं रन करवा रहा होता, होगा रन, होगा ना। ठीक है, वही मैं अगर हैच लिख दूं, हैच लिख दूं, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है। मतलब कभी भी कोई भी हम आइडेंटिफायर से डिफाइन करेंगे तो हम कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू, बातें सभी को क्लियर है यहाँ तक। देन बात करते हैं, जैसे स्टूडेंट, तो मैंने एक और चीज आया, क्या आया, एक और चीज बोला गया कि स्पेस कभी भी नहीं रहेगा आइडेंटिफायर्स के बीच। जैसे मुझे लिखना था रोल नंबर, रोल नंबर लिखना था, तो अगर मैं इस दोनों के बीच स्पेस दे देता हूँ, मतलब ब्लैंक स्पेस दे देता हूँ, तो क्या देगा, हमें एरर देगा। ठीक है, हमारा क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो उसके बीच में हम क्या दे सकते हैं, उसके बीच में या तो हम डायरेक्टली ऐसे रोल नंबर लिखते हैं, या फिर हम उसके बीच अंडरस्कोर दे सकते हैं। अंडरस्कोर क्या करता है, एग्जिस्ट करता लेता है। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है। आइडेंटिफायर्स वाला पूरा बात सभी को क्लियर हुआ, सभी ऑल ऑफ यू क्लियर है। चलिए नाउ, अब बात करते हैं, ये तो बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होता है, अब आइडेंटिफायर्स में ही हमारा एक और चीज होता है, वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब कि एक क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होता है किसी भी, किसी चीज का क्या होता है, वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी लोकेशन का वो नाम होता है। वेरिएबल क्या होता है, किसी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, और एग्जीक्यूशन टाइम में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ओके, लाइक एग्जांपल में दिया गया, इंट नाम का हमारा इसका डेटा टाइप है, किसका, एज नाम के वेरिएबल का।
एज नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इसके अंदर डेटा कितना है, 20। तो 20 कहाँ पे स्टोर्ड है, 20 का मेमोरी लोकेशन क्या है, तो 20 का मेमोरी लोकेशन हमारा एज है। बातें यहाँ तक क्लियर है, ये बात समझ आया। अगर पूछा जाएगा कि 99.50 का मेमोरी लोकेशन क्या है, तो प्राइस है। हम्म प्राइस को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा कितना देगा, हमारा 99.50 देगा ना, सॉरी 99.50 देगा ना। ये तो बात आपको पता है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है। कैरेक्टर को लिखा जाता है हमेशा सिंगल कोट्स में। ठीक है, कैरेक्टर को हमेशा क्या लिखा जाता है, सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। स्ट्रिंग भी बताएंगे अभी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा, हाँ एक चीज और बता दें। देखिए, यहाँ पे अगर वेरिएबल बस हम लिख कर छोड़ देते हैं उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। उसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम रख देते हैं तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, और एक साथ ही वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते हैं और उसमें वैल्यू रख भी देते हैं तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। बातें यहाँ तक क्लियर है। वेरिएबल को बस बनाना, डिक्लेरेशन उसको डिक्लेयर कर देना, वेरिएबल में वैल्यू को रख देना कहलाता है इनिशियलाइजेशन। ओके, एंड वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना और उसमें डेटा को रख भी देना, इनिशियलाइज भी कर देना, कहलाता है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। बातें यहाँ तक क्लियर है। नाउ बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट क्या होता है, ये फिक्स वैल्यू होता है जो कभी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में चेंज नहीं कर सकता। जैसे ये सारे जो वैल्यूज लिखे गए हैं, ये सारे जो वैल्यू लिखा गया 20, 99.50 या फिर कैर ए, ये सब जो लिखा गया है, ये जो हमारा ए वैल्यू है, ये सारा क्या है, एक हमारा कांस्टेंट है। मतलब ये एग्जीक्यूशन टाइम में कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे इंटीजर कांस्टेंट होता है, फ्लोट कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर इंटीजर की बात करें तो 10 -25 ये सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद की जाए फ्लोटिंग वाले में तो डेसिमल वाला कोई वैल्यू हो जाता है। कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की जाए तो सिंगल कोट्स में जो भी लिखा रहता है वो सारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। स्ट्रिंग की बात की जाए तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो सारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और सिंबॉलिक कांस्टेंट की बात की जाए तो हैश के अंदर जो भी चीज लिखा रहता है वो क्या होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। बातें यहाँ तक क्लियर है, बातें यहाँ तक क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू समझ आ गया। नाउ आगे चलते हैं, डेटा टाइप की बात करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप की बात करते हैं। तो डेटा टाइप जैसे अब बात करते हैं, डेटा टाइप जो होता है क्या करता है, डेटा के टाइप को डिफाइन करता है। डेटा टाइप डिफाइन टाइप, टाइप ऑफ डेटा, तो उसके बाद अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी इट ऑक्युपाइज। दो चीज बताता है, पहला ये बताता है कि उसके अंदर, उस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा है, वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा है, और वो कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब कितना स्पेस लेगा कंप्यूटर के अंदर। ये दोनों बात को डिफाइन करता है। जैसे अगर हमारा किसी डेटा का टाइप इंटीजर है तो आप उसमें कैसा रख सकते हैं, उसमें बस आप इंटीजर या होल नंबर आप रख सकते हैं। मतलब माइनस वाला भी या प्लस वाला भी, 0 1 2 ऐसा रख सकते हैं। फ्लोट में क्या होता है, आप डेसिमल सिंगल प्रिसीजन वाला डेटा रख सकते हैं। ठीक है, डबल में क्या होता है, डबल प्रिसीजन डेसिमल रख सकते हैं। ठीक है, कैर के अंदर क्या होता है, सिंगल कोई ना कोई कैरेक्टर बस रख सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। अब वाइड के अंदर होता है कोई वैल्यू आप नहीं रख सकते। ठीक है, अब बात करते हैं सबकी स्टोरेज की, कौन कितना कितना लेता है। तो आपको पता होगा बाइट्स क्या होता है, व्हाट इज बाइट, बाइट क्या होता है, कोई बता सकते हैं बाइट क्या होता है। बीट से बड़ा बाइट। क्या होता है बाइट्स, जैसे लंबाई को मेजर करने के लिए मीटर होता है ना, लंबाई को मेजर करने के लिए मीटर होता है। अगर बात की जाए कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी स्टोरेज होता है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाइट्स का यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, बाइट होता है। तो 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, 8 बीट बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है। डेटा जो स्टोर होता है बीट्स के फॉर्म में, बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर में। जैसे आप देखते हैं किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, जीगा बाइट होता है, जिसको आप एमबी जीबी केबी कहते हैं ना,
जैसे आपके आपके पास बहुत सारा फोटोज होगा, वो क्या होगा, केबी में होगा। ठीक है। आप जो डेटा यूज करते हैं, आप कहते हैं ना कि मेरे अभी इतना MB में ये वाला एप्स डाउनलोड हो जाएगा, और हमें इतना जीबी एवरीडे, जो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, हमें 2 GB डेटा देता है हर दिन, ऐसा कहते हैं ना। तो सारा क्या है, डेटा का वो साइज बताता है कि हमारा डेटा मेमोरी एलोकेट कितना करता है। कंप्यूटर के अंदर भी होता है और नेटवर्किंग में भी हमारा बाइट्स का यूज होता है। ठीक है, दोनों जगह यूज होता है। बातें यहाँ तक क्लियर है। तो इंटीजर जो होता है 2 से लेकर 4 बाइट तक डेटा को एलोकेट करता है, जबकि फ्लोट 4 बाइट्स को एलोकेट करता है। जब भी एक फ्लोट लेंगे तो 4 बाइट को क्या करेगा, भर लेगा। ठीक है, मतलब 32 बिट को भर लेता है। ओके। और डबल क्या होता है, 8 बिट को भरता है, 8 बाइट्स को भरता है, सॉरी। कैर जो होता है 1 को, और वाइड जो होता है 0। ठीक है। ओके। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ तक बातें क्लियर है। सर डेटा टाइप्स को फिर से समझाइए। डेटा टाइप्स क्या होता है, तो डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी वैल्यू, कुछ भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसके टाइप को बताना कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप का है, वो हमारा कहलाता है डेटा टाइप। बात क्लियर हुआ। जो भी हमारा कुछ भी डेटा है, कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, कोई कैरेक्टर है, ठीक है, उसके टाइप को बताना ही क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है। ओके। बात क्लियर है। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे डी लिखा, तो डी क्या है, डी एक हमारा क्या टाइप का है, ये तो पता चल गया। अगर मैंने लिखा 2.2, तो 2.2 कैसा है, फ्लोट टाइप का है। ओके। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है अनुष्का। नाउ अगर बात करते हैं कि अब हमें पता चल गया कि उसका डेटा का टाइप कैसा है, तो हमें ये भी पता होगा कि वो डेटा का टाइप, अब मुझे पता है कि अगर वो इंटीजर टाइप का होगा तो कितना एलोकेट करेगा मेमोरी को, 2 से लेकर 4 बाइट तक। अगर फ्लोट होगा तो कितना एलोकेट करेगा, 4 बाइट तक। डबल होगा तो कितना स्पेस लेगा, 8 बाइट तक लेगा। मतलब जितना, देखिए, बाइट स्पेस जिसका जितना ज्यादा है उसकी कैपेसिटी उतना ही बड़ा है। ठीक है। अगर सबका रेंज हम कल दिखा देंगे। ठीक है। सबका रेंज क्या होता है, कैपेसिटी उतना बड़ा होता है, जितना बड़ा डेटा उतना ज्यादा कैपेसिटी होती है उसकी। ओके। बात यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू, कोमल एंड अदर्स जो भी हैं आप सभी क्लास में, सोनी एंड अनामिका, आप लोगों को क्लियर है। चलिए तो आगे चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब इन सबको करेंगे। ठीक है। एंड ये प्रोग्राम दे दिया। अब डेटा टाइप्स की बात की जाए, तो हमारे ये क्या होता है, डेटा टाइप्स 2 तरह के होते हैं। डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला बेसिक। तो बेसिक वाले में अभी जो मैंने बताया वो सारा होता है। ठीक है। बेसिक वाले में क्या होता है, जिसको किसी और की जरूरत नहीं होती। जैसे आप अल्फाबेट पढ़ते हैं, तो अल्फाबेट में 2 टाइप्स के होते हैं, एक वोवेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। तो वोवेल क्या होता है, जिसको किसी अनदर की नीड नहीं होती है यूज करने के लिए। ठीक है। जैसे आप स्वर पढ़े होंगे हिंदी में, तो स्वर वर्ण क्या होता है, जिसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती। उसी तरह हमारा बेसिक डेटा टाइप है। बेसिक डेटा टाइप कहने का मतलब जिसको और किसी की नीड की जरूरत ही नहीं है, वो खुद में क्या है, स्ट्रांग है एंड खुद को यूज करता है। ठीक है। लेकिन वही हमारा एक दूसरा टाइप होता है, ड्राइव्ड डेटा टाइप। क्या होता है, ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव्ड कहने का मतलब होता है कि किसी और से लाया हुआ। ठीक है। किसी और के द्वारा हेल्प से ये बना हुआ। ड्राइव्ड कहने का मतलब क्या होता है, किसी अनदर के हेल्प से बना हुआ। ठीक है। बात यहाँ से क्लियर है। बेसिक कहने का मतलब जो खुद में है, वो जो भी है वो रियल है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। लेकिन ड्राइव्ड कहने का मतलब कि उसने किसी न किसी अनदर से हेल्प लिया होगा, तब वो मिलके बना हुआ है। जैसे एरे। एरे क्या हो सकता है, तो हमारा फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। ठीक है। कैर टाइप का भी होता है। एरे हमारा बहुत टाइप्स का होता है। तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। एक ही टाइप का डेटा क्या होता है उसमें स्टोर होता है। लाइक अगर बात की जाए, तो यहाँ इंट अगर लिखा गया है तो हमें सिर्फ इसके पास इंटीजर डेटा होगा। अगर फ्लोट लिखा रहेगा तो इसके पास बस फ्लोट टाइप का डेटा रहेगा। अगर हम कैर लिख दे तो सिर्फ कैर टाइप का डेटा रहेगा। बातें यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक बातें क्लियर है, सभी को क्लियर है ना। ड्राइव्ड का मतलब क्या है, ड्राइव्ड का मतलब कि किसी अनदर के हेल्प से बनेगा। तो हेल्प कौन करेगा डेटा टाइप में, तो बेसिक डेटा टाइप हेल्प करेगा इसको बनने में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंटर की। तो पॉइंटर क्या करता है, स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर स्टोर करता है किसका एड्रेस, वेरिएबल्स जो भी होते हैं ना उसके एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर जो डिक्लेयर करेंगे वो इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मतलब एक क्या होता है,
डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए अलग अलग टाइप्स डेटा टाइप्स के है ना, वेरिएबल्स है ना। तो इसको क्या करता है, एक यूनिट में बांध कर रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन डेटा टाइप। ये क्या करता है, वन डेटा टाइप एट अ टाइम, एक बार में एक ही डेटा टाइप को स्टोर करता है, ठीक है। इसके इन सब का ना यूज करेंगे तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी बस इसको याद रखें। आई थिंक मुझे अभी पता है कि आप लोगों को 90% बातें भी दिमाग से ये सारा उड़ के जा रहा होगा ना, लेकिन इतना बताना मुझे बनता है। इसके बाद अब बात करते हैं, अब चलेंगे हम लोग प्रोग्राम पे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है ना। नाउ ये सारा जो आप करते जाएंगे ना, ओके, करते जाएंगे। जैसे ये क्या है, नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट इनम के बारे में, इनम हम आपको सिखाएंगे इन्यूमरेटर के बारे में डिटेल से जब पढ़ाएंगे ना आगे। फंक्शन स्ट्रक्चर यूनियन और इनम एक साथ ही बताएंगे एक ही क्लास में तीनों, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटर, जो हमारा क्या है, हम टोकन्स पढ़ रहे थे तो टोकन्स में हमारा क्या था, एक ऑपरेटर भी था हमारा, ठीक है। टोकन्स में हमारा एक और पार्ट क्या था, किसका था, ऑपरेटर का था। तो अब ऑपरेटर होता है फिर पंचुएटर्स होता है, ओके। तो ऑपरेटर्स में बात कीजिए तो ऑपरेटर क्या होता है, एक स्पेशल सिंबल होता है। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल, ओके। ऑपरेटर क्या होता है, एक स्पेशल सिंबल होता है जो हेल्प करता है क्या करने में, यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, जो हेल्प करता है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। तो ऑपरेशन क्या होता है, तो ऑपरेशन आपको पता होगा, उस दिन मैंने बताया था, एक्सप्रेशन और इक्वेशन बताया था ना। तो ऑपरेशन कहने का मतलब कि दो वेरिएबल के बीच कोई ना कोई कुछ भी ना कुछ परफॉर्म कराना, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिया गया जिसको ऑपरांड्स कहते हैं, वेरिएबल को क्या कहते हैं, ऑपरांड्स कहते हैं। वेरिएबल ही नहीं, जिसके बीच हमारा ऑपरेटर यूज हो रहा है उसके आसपास वाला जो भी डेटा है वो क्या कहलाता है हमारा, जैसे यहाँ ए, यहाँ पे बी, ये दोनों क्या है, ऑपरांड्स है। यहाँ पे सम भी क्या है, ऑपरांड्स है। बात यहाँ तक क्लियर है, ये बात समझ आया ऑपरांड्स क्या होता है। तो ये जो वेरिएबल्स लिखा हुआ है ये सारे क्या है, ऑपरांड्स है, ओके। और यहाँ पे जो ये इक्वल्स टू, ये प्लस, ये सब यूज किया गया, ये क्या है, ऑपरेटर है, मतलब एक स्पेसिफिक सिंबल है जो क्या करता है, स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है, ओके। सभी को ये बात क्लियर है, ऑपरेटर सभी को समझ आया, ऑपरेटर समझ आया। नाउ हो गया भैया। तो क्या, सेमीकोलन ऑपरेटर या ऑपरेंड? नहीं सेमी कॉलन तो पंचुएटर्स है, सेमी कॉलन क्या है, देखिए पंचुएटर्स है, यहाँ पढ़ा है ना अभी, जस्ट ये रहा, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि वो क्या होगा, एक सिंबल होगा जो स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन कहने का मतलब कि प्लस माइनस कर सकता है, किसी दो के बीच रिलेशन बताएगा, जो वेरिएबल पे एप्लीकेबल होगा, मतलब दो वेरिएबल पर जब वो अप्लाई करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें उसके वैल्यू में चेंजेस ला देगा, ठीक है, ओके। वो किसी ना किसी वेरिएबल्स पे या वैल्यू पे क्या करता है, परफॉर्म करता है। बातें यहाँ तक क्लियर है। नाउ तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। सी में हमारे पास कितने कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, तो सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारी उस टाइप्स के ऑपरेटर को कहा जाता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब मैथ में हमारा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है और मॉडुलो होता है। ये तीन ऑपरेशन हम ये शायद पढ़ाए भी थे पहले वाले क्लास में, ठीक है, जब डेमो पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। इन सब का प्रोग्राम्स करेंगे, प्रोग्राम्स हम नहीं करेंगे, आप लोग करके आएंगे आज, ठीक है। आप लोग इन सारे का प्रोग्राम्स आज करके आएंगे, ठीक है, ओके। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो चलिए अब कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आज बना के दिखा दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग को भी समझ आ जाएगा और आप लोग कर भी पाइएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर पर ही आज चलते हैं, ठीक है। आज इसको क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का मे बी हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम होगा, नहीं दिया है, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। पूरा डिटेल करके हम एकदम बनाए हैं। अच्छा यहाँ पे तो है एक यूज किया गया अर्थमेटिक वाला, नहीं अर्थमेटिक रिलेशनल लॉजिकल असाइनमेंट, हाँ अच्छा एक ही में सारा है। चलिए कोई बात नहीं। नाउ हाँ, तो दो हम डेटा लेते हैं इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का एक हम लेते हैं ए नाम का वेरिएबल, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, अगर मैं ए ऐसे लिख के छोड़ दिया तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं,
इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। गुड। और अगर इनिशियलाइज करना हो, इनिशियलाइज कहने का मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू को असाइन कर दीजिए। किस ऑपरेटर की मदद से? असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसकी मदद से मैंने क्या किया, 67 को असाइन कर दिया। असाइन कहने का मतलब क्या होता है? असाइन कहने का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल के अंदर उसके जगह पे किसी और को बैठा दो। कहते हैं ना कि उस प्रिंसिपल के जगह कोई और अब असाइन हो गया है, वो अब काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस प्रिंसिपल के जगह कोई अनदर प्रिंसिपल आए हैं, वो अब सारे वर्क्स को परफॉर्म कर रहे हैं जो पहले कोई और कर रहा था। बात यहाँ तक क्लियर है? और इसे ही कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का कहने का मतलब कि इसमें कोई फर्स्ट वैल्यू को ऐड कर देना। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? ये बातें समझ आया? इनिशियलाइजेशन, असाइन, ये सब समझ आया? चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। एक हमारा वेरिएबल क्या होता है, एज। ए ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 67 ही रखते हैं, 6 रख देते हैं। और बी इक्वल्स टू रख देते हैं 3। कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? अभी अगर कोड को रन करेंगे तो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म। तो हम लिखते हैं प्रिंट, क्या कर देंगे, तो प्रिंट हम कर देंगे, डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं सम इक्वल्स टू। और सम इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, तो सम हम सबसे पहला कर देते हैं, तो हम दे देते हैं परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब ये क्या होता है, फॉर्मेट होता है ना। ये क्या होता है तो बता सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलर डिवीजन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलर डिवीजन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। क्या कहते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। नहीं 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 नहीं, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये इसका काम क्या होता है, ये हमेशा प्रिंट एफ या फिर जो हमारा होता है, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है हमेशा परसेंट के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, परसेंट के साथ स्टार्ट होता है। अगर हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है तो डी लगेगा, अगर फ्लोट टाइप का है तो एफ लगेगा, अगर कैरेक्टर है तो सी लगेगा, स्ट्रिंग है तो एस लगेगा। और अगर जैसे अगर बात करते, चलिए पहले इन सब अब एक एक बेसिक बेसिक प्रोग्राम को क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक इंटीजर टाइप का ये डेटा हो गया। दूसरा हम क्या ले लेते हैं, फ्लोट ले लेते हैं। ठीक है, एफ एल ओ ए, फ्लोट ले लेते हैं। तो भैया फ्लोट आवाज कट रहा है। नम टू, अभी नहीं जा रहा है सही, सभी को नहीं जा रहा है या फिर बस इन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं सही है आवाज। आवाज सही है? ओके, चलिए। नम टू में क्या करते हैं, जैसे मैंने रख दिया 34.6। ठीक, तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा हमारा क्या अगर हो जाएगा, कैर। कैर ले लेते हैं। ठीक है, तो कैर में क्या होता है, कैर में क्या हो जाएगा, कैर में क्या हो जाएगा, कैर में एक नेम नाम का वेरिएबल लेते हैं। नेम कोई नाम भी का वेरिएबल, अल्फाबेट। हाँ कोई भी एक सिंगल कोट्स के अंदर हम कुछ भी डेटा रख देंगे। ठीक है, ओके। चलिए अभी 3 ही बताते हैं। तो जैसे अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, सम नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ए इक्वल्स टू। ठीक है, ए इक्वल्स टू, और लिख देते हैं परसेंट डी। और फिर हम एक बार डबल कोट्स एंड कॉमा। और किसको करना है, तो ए के डेटा को लाके यहाँ पे रख देना है इस पे। ठीक है, अगर हमें इसको रन करें तो कुछ एरर आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताइए। एकदम फटाफट कोड को देखना है, सोचना है, बताना है क्या क्या एरर आएगा, उसको जल्दी बताइए तो। सेमीकोलन नहीं है। पहला सेमीकोलन नहीं है 2 जगह। चलिए, और क्या एरर आएगा? चार नेम तो भी कैसे सेमीकोलन है। लाइन नंबर 4? नहीं नहीं, लाइन नंबर 4 में नहीं होगा। जैसे सेवन हमारा मेन होगी। 7 में है, देखिए ना ये रहा, है। ठीक है, चलिए रन करें। लाइन नंबर 9, 9 में हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कुछ कर रहे हैं ना।
भैया एड्रेस नहीं है, प्रिंट में एड्रेस है। एड्रेस? नहीं नहीं, प्रिंटिफ एड्रेस जो तो हम लिए हैं 9 नंबर। परसेंट रुको एफ रुको। होगा। हाँ, प्रिंट एफ लिखना चाहिए ना हमको। प्रिंट एफ लिखना। देखिए, स्कैन एफ जब यूज करते हैं तब ना हमें उसे एड्रेस देते हैं एड्रेस ऑपरेटर के साथ कि डेटा हमें कहाँ पे इनपुट कराना है, कौन से लोकेशन पे। लेकिन ये प्रिंट एफ, सॉरी एक्चुअली मैं पाइथन यूज करता तो मुझे प्रिंट याद था, इसलिए मैंने प्रिंट लिख दिया। प्रिंट एफ करेंगे ये सही हो जाएगा। एरर को आप पढ़ा कीजिए जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप क्या किया कीजिए कि एरर को पढ़ा कीजिए। जैसे मैं यहाँ से ऐसे हटा दिया था, ठीक है, मैंने हटा दिया था, तो अंदाज नहीं लगाना, एरर को जाके पढ़ना है। देखिए एरर क्या कह रहा है, बोल रहा है implicit declaration of function printf print। ठीक है, डिड यू मीन printf? आपका क्या मतलब है, printf मतलब है क्या? तो अगर आपका printf मतलब है तो इसको printf कीजिए। ओके, आप एरर को पढ़ा कीजिए। जब भी कोड में प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, एरर को पढ़ना है। बातें यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है ना? तो अब नेक्स्ट करते हैं printf। ओके, अब इनपुट लेना भी सबका हम सिखा देंगे, ठीक है, नॉट वेट। तो हम क्या करते हैं, printf कर देते हैं डबल कोट, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देंगे, नेक्स्ट। परसेंट डी क्यों लिखा गया है? ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। कि इंटीजर के लिए क्या होता है हमारा, परसेंट डी होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, परसेंट डी होता है। और इसका जो मेनली जो होता है, जो ये क्या होता है, प्रिंट फंक्शन जो होता है वो बताता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की अगर बात की जाए, जो देखिए, अगर जैसे मैंने डी लिखा तो ये इंटीजर टाइप के वैल्यू को रखता है, और ये जैसे ही हम इसको देते हैं ना, तो ये सामने जो इसका हम यहाँ पे ये डिफाइन किए ए, तो ये चेक करेगा कि इसमें हमारा ए वाला कौन है। जैसे अगर बात की जाए कि एक ही लाइन में हम दो तीन अभी करते हैं, ठीक है, आपका क्लियर। और ये कोमल कौन से हैं, दोनों अलग अलग है क्या? चलिए, अगर बात करते, देखिए जैसे अगर बात किया जाए, एक यहाँ पे ए मैंने दिया था ना, और दूसरा मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरा मैं दे देता हूँ कॉमा देके, मैं दे दिया num2। क्या दे दिया, num2 दे दिया। यहाँ से इसको बाहर हटा दो, ठीक है। एक हमारा दो वेरिएबल मैंने दिया, एक दिया ए और दूसरा दिया num2। दोनों में क्या है, अलग अलग डेटा है ना। तो इसके बाद हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, num2 है ना, num2 इक्वल्स टू, और फिर हम लिख देते हैं परसेंट डी। ठीक है, मैंने लिखा परसेंट डी। अगर अभी मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, कोई बता सकते हैं, गेस कीजिए क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। देखिए, अब ये जो आपको ये दे रहा है, ये क्या दे रहा है, आप बता सकते हैं ये क्या दे रहा होगा? लेकिन वही अगर इसको मैं यहाँ कर दूं, परसेंट, ये क्या दे रहा है, आप बता सकते हैं ये क्या दे रहा है? कुछ गेस कीजिए कि क्या हो सकता है ये वाला वैल्यू, ये किस चीज का वैल्यू हो सकता है। कोड तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, हुआ ना? एनीवन गेस? देखिए ये दिया। अब मैंने कहा कि देखिए num2 जो है एक्चुअली इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। लेकिन मैंने इससे क्या मांगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है, नहीं ये इंटीजर वैल्यू नहीं, num2 के अंदर क्या रखे हुए, देखिए num2 के अंदर 34.6 रखा हुआ है ना। नहीं, ये जो है ये बता रहा है कि जो इसके पहले num2 में सम टाइम इंटीजर वाला जो हमारा प्लेस था ना, इंटीजर वाला प्लेस था, वहां पे पहले कभी ना कभी यहाँ पे ये डेटा रखा गया, वही डेटा हमें दे देता है। ठीक है, ये क्या है, उस जो हमारा लोकेशन मैंने दिया उस पे जो डेटा होगा ना, मतलब ये एक गार्बेज वैल्यू देता है। ओके, क्या देता है हमें, गार्बेज वैल्यू दे देता है। ओके, गार्बेज वैल्यू जो होता है वो दे देता है। ओके, तो इसीलिए हमें देना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो क्या होता है, एक प्लेस होल्डर होता है किसी भी वेरिएबल का। किसी वेरिएबल का क्या होता है, अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये एक प्लेस होल्डर है किसी भी वेरिएबल का, जो इसके बाद मैंने वेरिएबल दिया ना उसका एक प्लेस होल्डर है। नाउ देखिए। ये क्या हो गया?
एक मिनट जस्ट वेट। ये क्या हो गया है? ओह, हो गया सही। चलिए। तो ये क्या कर रहा है, हाँ ये डेसिमल मतलब अबाउट जो होता है ना रिजल्ट वो दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है, कुछ समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक कुछ बातें समझ आया? यहाँ फिर पे से ध्यान दे दो। समझे, समझ नहीं आया, कुछ आवाज कट रहा है। मेरा आवाज अभी भी कट रहा है? ऑल तो ओके? ठीक है, ठीक है ना? देखिए, मेनली मैं ये एक समझा बार और रहा था। समझा दीजिए फिर से भी। हाँ ठीक है चलिए, फिर से इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं चलिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अभी हम लोग दो चीज पढ़े, एक पढ़े थे डेटा टाइप, पढ़े थे ना। पहला क्या पढ़े थे हम? डेटा टाइप को पढ़े थे। तो डेटा टाइप हमें क्या बताता है? उस वैल्यू का या उस वेरिएबल का डेटा के टाइप को बताता है कि वो किस टाइप का डेटा है। वो हमारा इंटीजर हो सकता है, या फिर हमारा फ्लोट हो सकता है या फिर हमारा कैर हो सकता है ना। इन सब टाइप्स के डेटा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। या फिर हमारा एक बुल भी होता है, बुलियन भी होता है ना, जिसमें ट्रू या फॉल्स होता है। बुल भी होता है। ओके। स्ट्रिंग। क्या? हाँ स्ट्रिंग भी होता है। तो स्ट्रिंग के लिए हम बताएंगे ना, आगे आपको बताएंगे। स्ट्रिंग में आपको लिखना पड़ेगा कैर, और फिर उसके बाद जैसे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, मैंने इसको ऐसे रख दिया इक्वल्स टू, और इसके बाद हमें इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा सत्यम, जैसे मैंने लिखा, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अगर इसको मुझे प्रिंट करना होगा तो इसमें मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करना पड़ेगा? जैसे इसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं कर दूंगा प्रिंट एफ, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा %s। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर %s कॉमा, मैं लिख दूंगा नेम। ठीक है। क्या इधर आया, अच्छा ये सारा खाली है। ओहो, क्या बोल रहा है? सेमीकोलन वही है। अरे हाँ आई थिंक हाँ वही। क्या? आ गया? बातें क्लियर है? ठीक है ना। लेकिन वही कैर में अगर मैं ट्राई करूं, अगर मैं ट्राई करता हूं कि कैर ये समय, अब मैं बताता हूं चलिए। अब आप लोग को हो सके मे भी क्लियर हो जाएगा 100%। अगर बात की जाए, अगर मैं कैर में ट्राई करता हूँ कि कैर में एक मैं CHA नाम का एक वेरिएबल है, जिसके अंदर मैं सोचता हूँ, याद रखिएगा कैर के अंदर अगर बात की जाए तो सिंगल कोट्स में हम डेटा रखते हैं। कैर के अंदर क्या रखते हैं? सिंगल कोट्स के अंदर। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कैसा रखते हैं? डबल कोट्स के अंदर। आपको जितना मन उतना बड़ा रखिए, इसमें कोई साइज डिफाइंड नहीं होता। ये क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर इसमें बात की जाए तो ये हमारा एक ही बिट का होता है। कितना होता है? 1 बाइट का होता है हमेशा। इसमें या तो एक कोई ना कोई बस एक सिंगल डेटा को रख सकते हैं। ओके। बात यहाँ तक समझ आया, क्लियर है? अगर मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो इसको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? तो इसको प्रिंट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ। एंड देन उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा %c। क्या लिखना पड़ेगा? %c। और %c के बाद हमें लिख देना पड़ेगा, क्या चीज लिखना पड़ेगा, कॉमा, और फिर हमें लिखना पड़ेगा CHA, सॉरी CHA। ठीक है। अगर अभी मैं रन करूँ तो कुछ एरर आएगा, क्या एरर आएगा, बिकॉज मैंने इसको वैल्यू नहीं दिया। तो ये num2 है हमारा, num2 के अंदर हम रख देते हैं जैसे 20.56। ठीक है। एंड num1 के अंदर हम कुछ रख देते हैं, तो हमारा num1, ठीक है, इसको वेरिएबल को रख लिया, और इसके अंदर हम रख देते हैं 23। ठीक है। तो हमारे पास मेनली कितने टाइप्स के, मैंने अभी कौन कौन सा डेटा टाइप, मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर, 4 टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर को बताया। कौन कौन सा बता सकते हैं? कौन कौन सा बताया? पहला इंट, दूसरा फ्लोट, तीसरा कैर, फिर लॉन्ग। हाँ लॉन्ग भी होता है। लॉन्ग। तो लॉन्ग, लॉन्ग ये सब तो इसी सब से मिलके बन जाता है। डबल होता है, उसका LF लिख देते हैं, लॉन्ग हो या फिर डबल हो, उसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर LF लिख देंगे। ठीक है। जैसे एक डबल बना ही लेते हैं। डबल, डबल में आप कितना भी डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हैं। इसमें 1 प्रेसिजन तक लिखते हैं, उसमें 1 से ज्यादा तक होता है। ठीक है। इसीलिए जैसे इसमें 1 तक ही लिखा जाता है। ओके। नाउ इसमें जैसे मैंने लिख दिया, डबल में मैं लिख लिया num3 नाम का एक वेरिएबल लिया,
जिसके अंदर मैंने कितना लिख दिया 34.678 समथिंग समथिंग। ओके लाइक अब सारे को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए इंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नम1 को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट एफ। और इसका क्या होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्या होगा बताइए कोई? परसेंट डी होगा, इंटीजर के लिए क्या होगा? परसेंट डी होगा। ओके नम वन इक्वल्स टू परसेंट डी, एंड इसके लिए हम क्या दे देंगे, हमारा क्या होगा num1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी टर्मिनेशन एंड नेक्स्ट printf। ओके नेक्स्ट हमारा क्या है num2 है, ठीक है। तो हम डबल कोट्स के अंदर दे देंगे num2 कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं देंगे, इक्वल्स टू, और फिर दे देंगे परसेंट एफ। फ्लोट के लिए क्या देंगे हम? फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा हमारा? परसेंट एफ रहेगा। ओके बस यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? सभी को क्लियर हुआ? अब समझ आया फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यूज करना है किस तरह से करना है। ओके नाउ अगर बात की जाए num2, ठीक है, num2 का हमारा वैल्यू प्रिंट कर देगा, एंड देन अगर बात की जाए तो हम करते हैं प्रिंट क्या है हमारा सी एच है ना, सी एच ए है हमारा। तो सी एच ए सॉरी पहले डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, हमारा सी एच ए इक्वल्स टू, और हमारा क्या हो जाएगा परसेंट, हमारा क्या होगा परसेंट सी। क्या के लिए हमारा क्या होगा परसेंट सी होगा। ओके एंड कॉमा, फिर हम लिख देंगे सी एच ए, ठीक है। इसका लोकेशन दे दिया, नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग हो गया, फिर डबल की बात आ गई, या तो सी एच वाला ये दो बार हो जाएगा ना, ठीक है। और फिर डबल की बात आ गई तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, पी आर आई एन टी एफ, प्रिंट एफ, और उसके बाद कर देते हैं डबल कोट्स, और इसमें क्या लिखेंगे हमारा क्या था डबल में क्या था लिखे थे num3 ना, num3 इक्वल्स टू, एंड इसमें हम लिख देंगे परसेंट एल एफ, ठीक है। लॉन्ग फ्लोट में ये चला जाता है, एंड देन अगर बात की जाए तो कॉमा, और लिख देंगे num3। ओके एंड देन इसका टर्मिनेशन, इसका भी टर्मिनेशन। ओके नाउ अब सब में हमारा गड़बड़ क्या हो गया पता है, हम लोगों ने स्लैश इन नहीं लगाया, नहीं ना लगाया, इसीलिए तो इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा स्लैश इन लगाना पड़ेगा। स्लैश इन से क्या होता है हमारा न्यू लाइन में चला जाता है, हमेशा क्या होगा न्यू लाइन में चला जाएगा। सो हमें ये अच्छा से दिखेगा। जैसे पाइथन में क्या होता है, पाइथन में ऐसा कुछ जरूरत नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुद हमेशा जब भी प्रिंट करता है तो हमारा न्यू लाइन वो खुद ब खुद ले लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें करना पाइथन इसमें सी प्लस प्लस में इन सब में करना पड़ेगा। बातें यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये सारी बातें क्लियर हो गई? इस सब में कोई डाउट्स है? इन सब में कोई डाउट्स नहीं है ना? चलिए, तो अब हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये आउटपुट वाली बात हो गई। ये हमारी क्या हो गई आउटपुट वाली बात हो गई। तो इनपुट वाला बता दिया। अब आउटपुट वाला सभी को समझ आ गया, आउटपुट कैसे करेंगे, किसी चीज का आउटपुट कैसे करेंगे। ओके अब एक ही बार में एक ही लाइन में आपको बहुत सारा करना है ना, तो आपको क्या करना है पहले सारे डबल कोट्स के अंदर सारी चीजों को लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देकर, जैसे मुझे num2 को यहाँ पे ही कर देना था, ठीक है, तो कॉमा में क्या लिख दूंगा num2 में लिख दूंगा, और मुझे कहाँ पे करना था तो इसके अंदर मुझे करना था ये वाला बात, कॉपी, इसके अंदर मुझे करना था कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल। अब मुझे यहाँ पे करना था, ठीक है। ये बहुत दूर हो गया जो आप लोग को दिख ही नहीं रहा है, आई थिंक हो गया यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नाउ अगर रन करते हैं देखिए आ गया ना, एक ही लाइन में दोनों डेटा आ गया ना। बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू बातें क्लियर है ना? चलिए, तो ये हमारा रहा आउटपुट प्रोसेस कि हम आउटपुट कैसे करेंगे। अब बात करते हैं इनपुट प्रोसेस की। तो इनपुट प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है, इनपुट प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है। जैसे मैंने लिया इंट, और एक मैंने ले लिया num1 नाम का वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया num1 नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो हमें बस डिक्लेयर करके उसे छोड़ देना है। डिक्लेयर करने के बाद हमें क्या करना था प्रिंट करना, मुझे एक नंबर इनपुट लेना था, तो पहले मैं लिख दूंगा प्रिंट इंटर द नंबर। क्या करेंगे इंटर दी नंबर, इसको बोल देंगे कि एक नंबर हमें दे दो, ठीक है। और नंबर दे दो तो उसके बाद क्या करेंगे स्कैन एफ यूज करेंगे। स्कैन एफ, स्कैन एफ क्या करता है, स्कैन एफ हमारा डेटा इनपुट लेता है। अब हमें जिसमें अब हमें हमारे पास कैसा डेटा इनपुट करवाना है, इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट कराना है। तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है, कौन सा होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट के लिए? परसेंट डी। परसेंट डी हो जाएगा।
परसेंट डी जब लिख देते हैं तो उसके बाद एड्रेस देते हैं कि कौन से मेमोरी लोकेशन पे करवाना है। मेमोरी लोकेशन क्या होगा, वेरिएबल हमारा क्या होता है, किसी भी डेटा का लोकेशन होता है ना, मेमोरी लोकेशन हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए थे ना। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर के साथ, किसके साथ, एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, हमारा एंड वाला ये जो सिंबल होता है ये होता है, और इसके साथ हम लिख देंगे num1। तो हमारा जो डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, num1 पे जाके स्टोर हो जाएगा, जो भी हम इनपुट करेंगे वो। बातें यहाँ तक क्लियर है। तो हम कर देते हैं प्रिंट, और फिर हम डेटा को प्रिंट कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर num1 इक्वल्स टू, और फिर हम क्या दे देंगे, परसेंट डी। और फिर हम बोलेंगे कि हमारा कहाँ से डेटा ले आओ, तो डेटा जो हमारा ई नाम का वेरिएबल लोकेशन है उससे क्या करो, डेटा ले आओ। ओके, चलिए अब रन कर देते हैं। ए वाले में हमारा क्या दिक्कत हो गया, परसेंट डी num1, नाम होगा ना भैया ए। num1 प्रिंटफ, क्या दिक्कत कर दी जी, अच्छा सॉरी यहाँ ना, हाँ हाँ सॉरी 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 num1, ओके थैंक यू। मैंने ध्यान नहीं, मुझे ध्यान था ये। चलिए इंटर दी नंबर, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, डबल कोट्स इसको कर देते हैं, इसको यहाँ पे ये इनपुट ले लेगा, इसके जस्ट नीचे ये स्लैश इन कर ले, न्यू लाइन में चला जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्लैश को हम पीछे लिख सकते हैं क्या, हाँ पीछे? जरूर, आप बीच में मन करे, जहां मन करे जहां आप लगा दीजिएगा ना, वहां से क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन में लेके चला जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे लगा दूं, मैं यहाँ लगा दिया, अब देखिए आधा बात यहाँ आधा बात यहाँ चला आया। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। हम्म, अगर स्लैश टी दे देंगे तो स्लैश टी से एक टैब आगे चला जाता है, जैसे स्लैश टी होता है, ये सब पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, स्लैश टी से क्या होता है, एक टैब आगे चला जाएगा, एक टैब क्या हो गया, आगे चला गया। ओके, ठीक है, चलिए तो क्लास को कल से बंद कर दिया जाए या फिर परसों से किया जाए, कल से करना है क्लास को ऑफ। परसों से, कल तो कोई काम है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या गया, आ गया ना 34, बातें यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इनपुट आउटपुट सब सीख लिया ना, इनपुट आउटपुट 100% क्लियर है। और सारे आप लोग के फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं जी, एडमिशन तो आप लोग लगभग 6 स्टूडेंट का हुआ है ना, और सारे का कहाँ है, और सारे आप लोग 4 ही हैं टोटल, 7 है टोटल आप लोग ना, तो उसमें से 6 और सारे कहाँ हैं, 3 4 तो गायब ही हैं। सभी को पता कीजिए और खींच खींच के लाइए सभी को, ठीक है, ओके। ये आप लोग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ते हैं, ठीक है, सभी को बोलिए आ जाओ पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। और देखो, देखिए आप लोग ना ऐसा कीजिए कि आप लोग आप छोटा छोटा प्रोग्राम्स बनाना शुरू कीजिए, बना बना के एवरीडे ग्रुप में डालिए। कहाँ पे ग्रुप में, जो सी वाला ग्रुप है ना उसमें डालिए, ठीक है। अभी हम आप लोग को प्रोग्राम्स दे दे बनाने के लिए, बेसिक प्रोग्राम बन जाएगा, इतना तक तो क्लियर है ना आप लोगों को, इनपुट आउटपुट क्लियर है, तो आप जी ऑपरेटर हाँ। यूज कर सकते हैं ना। क्या, कुछ कह रहे हैं क्या, एनीवन, ओके। चलिए तो अब क्या करना है, ऑपरेटर का जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, आउटपुट तो उस क्लियर नहीं हो रहा है। आउटपुट क्लियर नहीं है, क्या आउटपुट में प्रॉब्लम है सो बताइए, क्या प्रॉब्लम है वो बताइएगा तभी तो हम सॉल्व करेंगे ना, क्या दिक्कत है, कहाँ पे, लाइन नंबर कितना है। जैसे देखिए, ऐसे अगर आपको सिंपल आउटपुट दिखाना है, डबल कोट्स क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, इसके अंदर आपको मन जितना मन उतना लिख के आप रन करवा दीजिएगा ना, तो जैसा आप लिखिएगा डबल कोट्स के अंदर वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर जहाँ पे आप लगा दीजिएगा ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर फिर अपने एक वेरिएबल का प्लेस होल्डर होता है, क्या होता है, वेरिएबल का प्लेस होल्डर होता है। इसके आगे ये क्या करेगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेगा कि पहला वेरिएबल कौन सा है, अगर ये वेरिएबल मिल जाएगा इसके टाइप का, क्या मिल जाएगा, इसके टाइप का मिल जाएगा, तो क्या करेगा, वहां से डेटा ला के यहाँ पे रख देगा। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे हम वेरिएबल लिखेंगे उसके सीरियल वाइज हम वेरिएबल्स को इसके बाद कॉमा दे देकर डालेंगे। ठीक है, ओके, इसके पीछे वाला जो प्रोग्राम समझे आप वो नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट, पीछे वाले प्रोग्राम को लाते हैं, डोंट वरी।
यही वाला ना, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। इसमें स्कैनफ का यूज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ कहीं डेटा इनपुट नहीं लिया है, इसीलिए स्कैनफ यूज मैंने नहीं किया है। स्कैनफ का मेनली यूज किस लिए करते हैं, डेटा इनपुट करने के लिए, ठीक है। मतलब टर्मिनल में यहाँ पे मुझे डेटा इनपुट जब करना होगा ना, तो उसके लिए हम स्कैनफ का यूज करेंगे। और प्रिंटफ से क्या होता है, बस यहाँ डेटा दिखाया जाता है। यहाँ पे मैं कोई डेटा इनपुट कर पा रहा हूँ क्या, अभी मैं अगर इंटर कर दूं तो हमसे कोई डेटा मांगा ही नहीं। देखिए हमसे कोई डेटा मांगा क्या, नहीं ना मांगा। ये क्या किया, हमें बस आउटपुट दे दिया सारे का। ओके। स्कैनफ से क्या होता है, हमसे डेटा लेता है फिर प्रोसेस करता है। ओके, बात आया समझ में। स्कैनफ जो होता है वो इनपुट के लिए यूज होता है, प्रिंटफ क्या होता है, डेटा देने के लिए होता है, जो अंदर प्रोसेस हो गया उसको हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, समझ में आ गया। आ गया, चलिए अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।